नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564009606097523860525 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी के टॉप 1000 की सीरीज चला रहे हैं और मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके साथ ही मैं टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है वह भी आप लोगों को दूंगा। तो उसी क्रम में आज की हमारा जो टॉपिक है वह आपका वर्णमाला है। वर्णमाला टॉपिक से आपकी परीक्षा में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11, 9, 13 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। हमारे पूरे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं जिनमें आपके 11 स्वर हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो है आपके एक अ है और आपका अ। तो 2 वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 5 या 3? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी स्वर होती है और दूसरी आपकी व्यंजन होती है। तो टोटल 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं हिंदी में। यहाँ पे 4 स्वर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन दीर्घ स्वर नहीं है, अ, ई, आय या अ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अ जो है यह एक दीर्घ स्वर नहीं है बल्कि यह ह्रस्व है। बाकी आपका अ, ई और आय जो है ये सभी दीर्घ स्वर है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 4 स्वर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, ई, आ या उ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अ जो है यह मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। जीवा के आधार पर जो है वह स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अग्र स्वर होता है, दूसरा आपका मध्य स्वर होता है और तीसरा आपका पश्च स्वर होता है। और मध्य स्वर के अंतर्गत आपका अ आता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ल का उच्चारण स्थान आपको बताना है, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य या ओष्ठ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दंत्य। ल का जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका दंत्य होता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5 या 3? तो स्वर टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ह्रस्व होता है, दूसरा आपका दीर्घ होता है और तीसरा आपका प्लुत होता है। तो टोटल आपका 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 वर्ण दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ या औ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आओ जो है यह एक दीर्घ स्वर है। इसके अतिरिक्त आपका आ, दीर्घ ई, उ, ए, आय, ये जो स्वर है ये आपके दीर्घ स्वर हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। बाकी आपका अ, ई और उ ये सभी आपके ह्रस्व स्वर है। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। वृत्तमुखी स्वर कौन है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। होठों की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका वृत्तमुखी होता है, दूसरा आपका अवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी के अंतर्गत आपके उ, दीर्घ उ और ओ आता है। तो ओ जो है वो आपका वृत्तमुखी में आता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। बात करते हैं आवृत्तमुखी में, तो आवृत्तमुखी में आपका अ आता है, आ आता है, दीर्घ ई, लघु ई, ए और अ। ये सभी जो वर्ण है ये आपके आवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ए, ऐ का उच्चारण स्थान आपको बताना है, नासिक के ओष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ए आय का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ तालव्य होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आगत व्यंजन कौन है? य व, ड ढ, ज फ या प भ। वे व्यंजन जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आते हैं उन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है, और इनमें आपका ज और फा जो है यह आगत व्यंजन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर 4 वर्ण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन अघोष नहीं है। श, श, श या ह। हर वर्ग का पहला और दूसरे वर्ण को अघोष कहा जाता है, तो पहले और दूसरे वर्ण के अंतर्गत आपका ह नहीं आता है। बाकी आपका श, श, श ये जो तीनों वर्ण दिए गए हैं ये सभी अघोष हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। और इसके अतिरिक्त आपका क, ख, त, थ, ट, ठ ये सभी जो वर्ण है ये सभी आपके अघोष वर्ण हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो आपकी है वो 4 है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। उसमें आपका स, स और स, आपका दंतस्य सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा, तीनों सा आते हैं और आपका ह आता है। तो टोटल 4 वर्ण होते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। दीर्घ ई, अ, ए या उ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उ जो है वह पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जो है जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके दीर्घ उ, आ और उ आता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6। अंतःस्थ वर्ण कुल 4 होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। और यह जो वर्ण है वो आपके य, र, ल, व। तो टोटल 4 वर्ण है अंतःस्थ के अंतर्गत। ये संख्या बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, इसलिए आप लोग संख्या विशेष ध्यान देंगे। अनुनासिक वर्ण होते हैं वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, पंचमाक्षर या चतुराक्षर। तो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वह वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। इसके अंतर्गत आपका इया, अड़ा, मा और ना, यह कुल जो है ये सभी जितने भी वर्ण हैं ये सभी अनुनासिक वर्ण हैं और यह प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपको बताना है। नासिका, मूर्धन्य, तालव्य या दंतोष्ठ। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका नासिका होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। जैसे मंत्र शब्द लिखा गया है यह जो आपका होता है यही आपका अनुस्वार होता है, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका नासिका होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त जो व्यंजन है वह कुल आपके 4 हैं। उनमें आपका छत, त्राई, ज्ञा और स्रा, तो 4 वर्ण हैं जो आपके हिंदी वर्णमाला में संयुक्त हैं। कई बार इनके विच्छेद को पूछता है, तो इनके विच्छेद को स्पेशल आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। क प्लस सा मिलके आपका छ बनता है। इसी प्रकार से त प्लस रा मिलके आपका त्रा बनता है। ज्ञा में आपका ज प्लस इया मिलके बनता है। ज प्लस इया के संयोग से आपका ज्ञा बनता है। और इसी प्रकार से स्रा में स प्लस रा मिलके बनता है। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है आपकी 4 है। छत, त्राई, ज्ञा और स्रा। ज्ञा आपका क प्लस स से बनता है, त्रा आपका त प्लस रा से बनता है, ज्ञा आपका ज प्लस इया से बनता है और स्रा आपका स प्लस रा से मिलकर बनता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं, जिनमें आपके 11 स्वर होते हैं मूल रूप से, और 33 जो है वह व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अर्धस्वर आपको पहचानना है। ऑप्शन में दिया गया है य, व, यू, री या री सा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन
ए य और वा को अर्ध स्वर में गिना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में कंठ ध्वनियाँ आपको पहचानना है, क ख य रा च ज या ट ड़। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए क ख जो है यह ध्वन जो है कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। कंठ ध्वनि में आपका क ख ग घ ये सभी जो वर्ण है वह कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मूर्धन्य व्यंजन आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मूर्धन्य जो व्यंजन है वो आपको ड और ढ है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अ आ क ग थ द या फ ब। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह आपका अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क जो आपका पहला है और ग आपका तीसरा है। इस प्रकार जो है क और ग ये आपके अल्प प्राण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, और दूसरा आपका महाप्राण होता है। तो वायु मुंह से निकलने के आधार पर वर्ण दो प्रकार के, एक अल्प प्राण, एक आपका महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत आपका जैसे का हुआ, गा हुआ, अंगा हुआ, इसी प्रकार से जा, इया, टा, डा, ड़ा, ना, ये सभी जो वर्ण है वह आपके अल्प प्राण है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसके अतिरिक्त जो है वो सभी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट वर्णों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4। तो हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट वर्ण आपके 2 हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और वह जो वर्ण है वो आपके ड है और ढ है। तो टोटल 2 वर्ण है उच्छिष्ट वर्ण। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आस्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 20, 22, 24 या 25। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और इनकी जो संख्या है टोटल 25 है। इसके अंतर्गत आपके क वर्ग पूरा आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। यहाँ पर टोटल आप लोग गिन पा रहे होंगे ये आपके का वर्ग 5 है, फिर इसी प्रकार से 5, 5। इसी कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये इसमें 5 ऊपर होते हैं, 5 नीचे होते हैं। टोटल ये आपके 25 वर्ण होते हैं। क ख ग घ च छ, इस प्रकार से टोटल 25 वर्ण है आस्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत। आते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण जो है वह अग्रस्वर है? दीर्घी आ या उ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ई जो है वह दीर्घ स्वर के अग्रस्वर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन अग्रस्वर है? दीर्घी आ या उ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ई जो है वो दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आपका ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और आ आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वाक का उच्चारण स्थान आपको बताना है। दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ या मूर्धन्य। तो ओ का जो उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोगों को यह सीरीज कैसी लगे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ओ और औ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ या मूर्धन्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कंठोष्ठ। ओ और ओ का जो उच्चारण स्थान होता है आपका कंठोष्ठ होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विसर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंतोष्ठ। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका कंठ होता है। विसर्ग का जो चिन्ह है वह कुछ इस प्रकार का है और यह है कंठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण आपको पहचानना है। त, ट, म या ज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। तो यहाँ पे वर्ण दिया गया त, इसलिए जो वर्ण है ये आपके दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। प्रकंपित या लुंठित वर्ण जो है कितने हैं? 1, 2, 3 या 4। तो हिंदी वर्णमाला में
लुंठित वर्णों की संख्या अब आपकी 1 है। इसका जो ऑप्शन 1 ए है वह सही है। और वह जो वर्ण है वह आपका रा है। रा जो है यह एक लुंठित वर्ण के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। जिस वर्ण के उच्चारण करते समय वाय जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई जाती है उसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। और उसका जो उच्चारण स्थान जैसे राख हम लोग उच्चारण करते हैं, यह प्रक्रिया उसमें समाहित होती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, रा, ला, ना या श? तो पार्श्विक जो वर्ण है वह आपका ला है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत ला आता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, प का उच्चारण स्थान आपको बताना है, दंत, मूर्धन्य, तालव्य या ओष्ठ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ओष्ठ है। प का जो उच्चारण स्थान है वो आपका ओष्ठ है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। इसके साथ आपका फा हुआ, बा हुआ और भा हुआ, ये सभी जो वर्ण है इनका भी उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं हुआ आपको पहचानना है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। घोष या सघोष प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण। और अघोष व्यंजन के तहत जो है अंतःस्थ व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन जो है वह अघोष के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि अंतःस्थ व्यंजन आपके सघोष के अंतर्गत आता है। सघोष के अंतर्गत जो है अंतःस्थ आता है। और जैसा कि आप जानते हैं अंतःस्थ के अंतर्गत आपका य, र, ल और व 4 वर्ण अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत यह प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरा वर्ण आता है। जैसे आपका क हुआ, क, ख, च, छ, ट, ठ, ये सभी जितने वर्ण हैं वह आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अल्प प्राण के। अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। जैसे आपका क हुआ, ग हुआ, अंगा हुआ, ज हुआ, इया हुआ, ट, ये सब जितने भी वर्ण हैं, त, ये सब जितने वर्ण हैं ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से महाप्राण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका, जैसे आपका खा हुआ, घा हुआ, झा हुआ, ठा हुआ, धा हुआ, फा हुआ, भा हुआ और आपका सा हुआ, ये जितने भी वर्ण हैं वो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें, इसलिए इस प्रश्न को स्पेशल बनाया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित है वो आपको पहचानना है। संवृत स्वर ई, उ, विपरीत स्वर अ, अर्ध संवृत स्वर ए, ओ, अर्ध विपरीत स्वर ए, आई, ओ या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ये जितने भी दिया गया है सभी आपस में सुमिलित है। संवृत के अंतर्गत ई, उ आता है, विपरीत के अंतर्गत आ आता है, अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत ए, ओ आता है और अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत ए, आई, ओ आता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अब एक बार हम लोग पूरी वर्णमाला का रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं, जिनमें आपके 11 जो है आपके स्वर हैं, 2 आपके अयोगवाह हैं, 2 आपके द्विगुण हैं जिन्हें उच्छिप्त भी कहा जाता है, 25 आपके वर्गीय व्यंजन हैं, स्पर्शी भी कहा जाता है, 4 आपके अंतःस्थ हैं, इसके बाद 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं और अंतिम में 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो टोटल आप जो है काउंट करेंगे 11, 2 13, 2 15, 15 25 40, 4 44, 44 4 48, 48 4 52। तो ये आपके टोटल 52 जो है वर्णमाला में वर्ण होते हैं, जिनमें आपके 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण, 25 आपके वर्गीय व्यंजन हैं, अंतःस्थ आपके 4 हैं, 4 आपके ऊष्म व्यंजन है और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो टोटल 52 वर्ण होते हैं हमारी वर्णमाला में। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह आपके संधि होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।